राधे राधे आप सभी को। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अच्छा ब्रेक डाउन कैसा होता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो को देखेंगे कि एक अच्छा ब्रेक डाउन कैसा होता है। हम कैसे एक अच्छे ब्रेक डाउन पे ट्रेड करें। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से एक अच्छा ब्रेक इस सपोर्ट हो गया, यह रेजिस्टेंस हो गया। अब इसका यहाँ जो ब्रेकडाउन हो गया, इतना जो रैली मिला है ये कैसे मिला है, अच्छा ब्रेकडाउन कब होता है, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करें। क्योंकि मार्केट में ट्रैपिंग भी चलता है। एक हमें यहाँ पर झूठा ब्रेकडाउन दिखला करके ट्रैप करा सकते हैं। जैसे मार्केट को नीचे लेकर आएंगे, इस तरीके से थोड़ा समय रेंज में फेंक देंगे, फिर हमें एक अच्छा ब्रेकडाउन मतलब एक ऐसा ब्रेकडाउन दिखलाएंगे, एक कैंडल नीचे फेंकेंगे, फिर वहीं से हमें इस जैसे इस कैंडल पे यहाँ रिजेक्शन लग गया। देखो इस कैंडल पे जैसे यहाँ पर रिजेक्शन लगा है, उसी तरीके से यहाँ पर गाइस मार्केट में वो क्या करेंगे, रिजेक्शन लगा करके मार्केट को इस तरीके से रिजेक्शन लगाएंगे। हम आपको यह बतलाते हैं कि लोग ट्रैप कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में एक कैंडल बड़ी नीचे आएगी, फिर मार्केट रेंज में जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग करेगी, फिर मान लीजिए यहाँ पर हमें ड्रा कर देंगे, यह रेंज का सपोर्ट हो जाएगा, और फिर एक बड़ी कैंडल आकर के जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो बहुत सारे नए ट्रेडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उन्हें दिखता है कि अब ये जो नीचे वाली लाइन है इसका ब्रेकडाउन हो गया, ये लाइन टूट गई है, अब यहाँ पर एक अच्छा मौका है, अब मार्केट नीचे जाएगी। तो वह क्या करेंगे, जस्ट इस लाइन के ब्रेकडाउन पे टूटने पे ही अपना ट्रेड ले लेंगे और मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। नीचे आने के बाद जैसे यहाँ पर हमारे पास एक स्विंग है, तो इसी स्विंग से मार्केट नीचे आएगा। नीचे आने के बाद इसी स्विंग से मार्केट रिजेक्शन लगा करके कैंडल ऊपर जा करके कहीं इस रेजिस्टेंस ये जो सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस हो गया था। अब यहाँ से मार्केट इस स्विंग से रिजेक्शन लगा करके मार्केट इसी स्विंग से क्या करेगी, रिजेक्शन लगा करके इसी के अंदर जा करके क्लोज कर देगी, और फिर यहीं से मार्केट हमारा अप साइड के लिए रैली कर देगी। तो जो यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन लिए हैं उनका तो स्टॉप लॉस चला जाएगा, और वो फोमो के मारे अपना ट्रेड काटेंगे नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा। तो यही सब हमारा होता है ट्रैपिंग का मामला। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक अच्छा ब्रेकडाउन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और एक अच्छे ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड कैसे करते हैं। गाइस इस बात को आप गांठ मान लीजिए कि आज हम जो आपको बताएंगे कि अच्छा ब्रेकडाउन कैसा होता है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा ब्रेकआउट कैसे होता है। एक अच्छे ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें ब्रेकआउट जो देता है उस पर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम सॉरी गाइस गला थोड़ा ख़राब है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक अच्छे ब्रेकडाउन पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। गाइस हम आपको 80 से 85% या 75% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड करोगे तो आपका बहुत कम ही लॉस होगा, और जो लॉस होगा बहुत ही छोटा लॉस होगा। इस ब्रेकडाउन पे हमें मतलब ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं हो रहा है, कोई भी किसी का टिप्स नहीं यूज हो रहा है, बस इस पर हम एक सिंपल सी ब्रेकडाउन को देखेंगे। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा ब्रेकडाउन को यहाँ पर हम नोटिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल से जो ये रेजिस्टेंस है आया, यहाँ से जो ब्रेकडाउन किया, इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोटिस करेंगे, इसी को ही देखेंगे कि यहाँ से कैंडल गिरी तो आखिर में इतना मोमेंटम कैसे यहाँ पर आया, बस इसी को हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, कोई भी हम वो क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बेसिकली गाइस एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। तो इंडिकेटर्स का मतलब यही होता है कि जो मार्केट में मोमेंटम आ जाता है उसके बाद इंडिकेटर्स बताता है कि मार्केट में मोमेंटम आया है। और देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, एक बॉटम बना करके थोड़ा ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर यहीं से मार्केट डब्लू पैटर्न भी बना के ऊपर जा सकता है। तो आप यहाँ से ट्रैप फिर भी हो सकते हैं। तो ही हम आज देखेंगे कि मार्केट में कब हमें पता चला जाएगा कि यह एक अच्छा ब्रेक डाउन हो गया है, अब इसमें हम इस ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो गाइस हम इसी पे हम एक महीना हमने इसी स्ट्रेटजी पर ट्रेड किया। ये हम अब आज आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। बेसिकली स्ट्रेटजी नहीं है गाइस, ये हमारा लर्निंग है, ये हमारा प्राइस एक्शन का लर्निंग है, प्राइस एक्शन का पावर है। आज हमने जो एक महीने से प्राइस एक्शन जो ब्रेकडाउन वाला प्राइस एक्शन है उस पर जो हमने काम किया है, उस स्ट्रेटजी पे जो काम किया है उसमें से गाइस हमें प्रॉफिट भी मिला है, लॉस भी मिला है। और लॉस क्यों मिला है वो भी हम आपको बताएंगे। लॉस हमें इस वजह से मिला है कि हम भी यहाँ पर फोमो में आ जाते थे। फोमो में जिस तरीके से नए ट्रेड आ जाते हैं, फोमो में कि मार्केट तोड़ दिया, ये इस तरीके से जा रहा है, चलो यहीं ट्रेड ले लो, फोमो में ही आके हम ट्रेड ले लेते थे, और फिर मार्केट हमारे उसी जो
हमने बाद में अच्छे से लर्निंग किया, उसी स्ट्रेटजी के अनुसार, इसी ब्रेकडाउन की स्ट्रेटजी के अनुसार वहीं पर जाता था, फिर वहीं से हमारा टारगेट मिल रहा था, जहाँ पर हमें अच्छा सा स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए था, जहाँ हमें अच्छे से एंट्री करना चाहिए था, उसी के हिसाब से मार्केट काम करता था। ये हमें बाद में पता चला जब थोड़ा टाइम हमने दिया इसमें। पहले हमें भी यहाँ पर इसी स्ट्रेटजी तो गाइस बहुत ही अच्छी थी, और इस पर हम ही गलती कर रहे थे। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी आप गाइस मार्केट में ले लो, कोई भी अपने से स्ट्रेटजी बना लो, आप जब तक उसको समय नहीं देंगे तब तक वह आपको अच्छे से आएगा नहीं। तो हर स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि उस पर अच्छा समय दीजिए, अच्छा काम करिए, तब जा कर के आपको स्ट्रेटजी का कोई गुड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है गाइस, कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि जो आप स्ट्रेटजी बनाए हैं वह स्ट्रेटजी बढ़िया हो सकता है कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाया है वो स्ट्रेटजी आपका क्या हो, बढ़िया हो, बस आप ही उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आप स्ट्रेटजी बनाइए तो किसी दूसरे के कॉल टिप्स के चक्कर में मत पड़िए, केवल अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव करिए, उस पर हार्ड वर्क करिए, उस पर वर्क करिए, बैक टेस्ट करिए। एक पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ उस स्ट्रेटजी में गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं। जैसे मुझे इस स्ट्रेटजी पे ब्रेकडाउन वाला जो स्ट्रेटजी है इस पर मुझे पता चला है। तो यह पार्ट 1 होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास इसी को हम देखेंगे, क्योंकि इसमें हमने ट्रेड किया था, इसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, यही हमारा स्ट्रेटजी भी इसमें हमने यूज़ किया था। तो यहाँ से चलिए समझा देते हैं। तो आइए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट में क्या हुई। मार्केट ओपन होती है, एक बड़ी कैंडल डाउन में आई, फिर मार्केट क्या हुई, रेंज में चली गई। रेंज में क्यों चली गई, क्योंकि मार्केट जो है वह इसी रेंज से सपोर्ट ले ली, मार्केट जो है वह यहीं का क्या करी, सपोर्ट ले ली, मार्केट ने इसी पॉइंट का सपोर्ट ले लिया। ठीक, मार्केट ने इसी पॉइंट का सपोर्ट ले लिया। मार्केट ओपन देखो, बार बार मार्केट इसी पॉइंट से ऊपर नीचे हो रही है। मार्केट क्या कर रही है, बार बार इसी पॉइंट से ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच में इसी तरीके से ट्रेड कर रही है। तो जब मार्केट हमारा एक बड़ा कैंडल डाउन में आया, मार्केट खुला और मार्केट में एक बड़ी कैंडल नीचे में आई। अब नीचे में आने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या करी, इसी सपोर्ट के ऊपर समय बिता रही है। मतलब बेसिकली मार्केट हमारा एक रेंज में चली गई, एक बहुत अच्छी कैंडल दी। अच्छी कैंडल देने के बाद मार्केट क्या करी, प्रॉफिट बुकिंग करने लगी। एक अच्छी कैंडल दी नीचे में, उसके बाद मार्केट यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने लगी। और जब मार्केट सपोर्ट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करता है तो वह रेंज में ही चला जाता है इसी तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसको हमने 15 मिनट पे देख लिया कि मार्केट एक अच्छी कैंडल दे रही है सपोर्ट के ऊपर, और वहीं सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट क्या कर रही है, रेंज में चली गई, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। अब हम एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इंट्राडे के लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री खोजते हैं और एंट्री एग्जिट 5 मिनट पे खोजते हैं। और जो हमें ट्रेड लेना होता है, मतलब जो ट्रेड में बैठना होता है, वो 15 मिनट के हिसाब से हम ट्रेड में बैठते हैं। 5 मिनट में एंट्री करते हैं, 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने क्या देखा कि मार्केट में एक बड़ी कैंडल डाउन में आई, बड़ी कैंडल डाउन में आई। फिर ये जो पीछे से हमारे पास स्विंग आ रहा है, जो स्विंग का सपोर्ट आ रहा है, मार्केट ने क्या किया, इसी स्विंग से ऊपर गया, फिर हमने नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट जो है वह इसके नीचे क्या करी, रेंज बना दी। एक डाउन कैंडल बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया डाउन में। उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, जितना कैंडल नीचे आ रहा है उतना कैंडल ऊपर, जितना कैंडल नीचे उतना कैंडल ऊपर, मतलब मार्केट यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहा है, रेंज में चला गया। अब हम क्या करेंगे कि जब हम देखेंगे कि जब मार्केट इसके नीचे, इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक करेगा, और ऐसे नहीं कि सूर्योदय के ब्रेक कर दे, जब इस तरीके से अच्छी कैंडल, इस तरीके से एक अच्छी कैंडल हमारी इस सपोर्ट के नीचे आके ब्रेक करे, ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज करे, एक अच्छी, इस तरीके से एक अच्छी कैंडल हमारा यहाँ सपोर्ट में जब नीचे आकर के ब्रेक करे। और कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि उस कैंडल्स में इस तरीके से कोई रिजेक्शन ना लगा हो, कैंडल्स पे नीचे से रिजेक्शन नहीं लगा हो, कैंडल जो है उसमें नीचे से क्या हुआ हो, रिजेक्शन ना लगा हो। ठीक है, जो कैंडल है उसको यहाँ नीचे से रिजेक्शन नहीं लगा हो। अगर रिजेक्शन लगेगा, नीचे से रिजेक्शन लगेगा, तो हम वहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, केवल हम देखेंगे। क्योंकि जो रिजेक्शन नीचे से लगता है यही ट्रैपिंग का एक सिग्नल होता है। रिजेक्शन ही जो नीचे से मार्केट में लगता है वही क्या होता है, ट्रैपिंग का एक सिग्नल होता है। तो इसीलिए हम पहले मार्केट में देखेंगे कि कहीं कोई नीचे से रिजेक्शन ना लगा हो। तो हमें इस तरीके से गुड कैंडल अच्छा चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, फिर हमने देखा कि मार्केट इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। फिर जब इस सपोर्ट, जो कि बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है गाइस, जब मार्केट इसके नीचे इस टाइप से एक कैंडल दे, तब हम क्या करें, मार्केट इसके नीचे एक अच्छा कैंडल दे। कैंडल देने के बाद वह कैंडल इसके ऊपर जाए, मतलब कैंडल दे उसके बाद मार्केट क्या करे, ऊपर में जाए। यह जो
सपोर्ट था अब ब्रेक होकर के हमारे पास रेजिस्टेंस बन गया है। ये जो सपोर्ट था ये हमारे पास ब्रेक होकर के अब क्या बन गया है, एक रेजिस्टेंस बन गया है। तो मार्केट इसी रेजिस्टेंस के नीचे ही प्रॉफिट बुकिंग करे। जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल्स रुके हैं इसी तरीके से कैंडल क्या करें, जैसे इस यही रेजिस्टेंस जो हमारा सपोर्ट था अब ये क्या बिकम हो गया है रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस के नीचे ही प्रॉफिट बुकिंग करें। उसके बाद जब हमें कंफर्मेशन इस टाइप से डोजी कैंडल मिल जाएगा, देखो यहाँ पर डोजी कैंडल मिला है, ये आपको जूम कर देते हैं, रुकिए ये आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो जब हमें इस टाइप से एक डोजी कैंडल मिल जाएगी, ठीक है, इस टाइप से जब हमें इसी रेजिस्टेंस सपोर्ट था पहले अब टूट करके रेजिस्टेंस बन गया है, तो इसी रेजिस्टेंस के नीचे जब हमें एक डोजी कैंडल इस तरीके से मिल जाएगा तो इसका जब लो क्रॉस होगा तो हम यही जो हमारे पास सपोर्ट था, यही जो हमारा सपोर्ट है जो कि अब रेजिस्टेंस बन गया है, इसी के ही स्टॉप लॉस से हम मार्केट में बैठ लेंगे। और हमें गाइस यहाँ पर 80 से 85% हमें टारगेट मिला है गाइस, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है, इस पर हमेशा टारगेट। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है, स्टॉप लॉस आप अगर मिलेगा तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। और चूँकि मार्केट को स्टॉप लॉस देना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, मार्केट को स्टॉप लॉस देना बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मार्केट में अगर स्टॉप लॉस जितना जल्दी आपका हिट हो जाता है आपको मार्केट बता देता है कि आज आप गलत हैं, आज आप ट्रेड मत करिए, उस दिन केवल आप वॉच करिए नहीं तो लर्न करिए, ठीक है। तो हमने देखा कि चलो मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट कर दिया, सॉरी ब्रेक डाउन कर दिया, मार्केट डाउन साइड में क्या किया, इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया, नीचे कैंडल आया, तो हमने वेट किया कि जो ये कैंडल आ रहा है, ये कैंडल का रहा एक अच्छा सा कैंडल क्लोज करे, हेल्दी कैंडल क्लोज करे। बट इस कैंडल में देखो गाइस रिजेक्शन लग गया है। जब इस कैंडल में रिजेक्शन लग गया या पहली वाली कैंडल में जब रिजेक्शन लग गया तो हमारा यहाँ पर सेलिंग का जो कॉन्फिडेंस था वो उतना हाई नहीं होता, यहाँ पर हमें थोड़ा शक होने लगा, हमने तुरंत सेल नहीं किया। फिर यह कैंडल बनी, फिर यह कैंडल इसके लो को क्रॉस करी, फिर भी हमने सेल नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब इस कैंडल में पहले ही रिजेक्शन लग गई तो हमें वहाँ उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था। फिर उसके बाद देखो एक कैंडल नीचे, इसमें भी रिजेक्शन लग गए, तब तो हमें गाइस पूरा कॉन्फिडेंस हमारा चला गया कि हम इसमें ट्रेड करेंगे, तो हमने ट्रेड यहाँ पर तो नहीं ट्रेड किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि मार्केट जो है वो इसी के नीचे ही क्या कर रहा है, कैंडल बना रहा है। मार्केट जो है वो इसी के नीचे ही कैंडल बना रहा है और ऊपर से हमारे पास देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, डाउन से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ऊपर से एक हमारे पास ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से नीचे, फिर यहीं से पास जा रहा है नीचे, फिर मार्केट यहीं के पास गया नीचे, पर हमने यहाँ भी नहीं ट्रेड किया। इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट जब गया तो हमने यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड क्यों नहीं लिया? उसका यह कारण है क्योंकि हमें यह जो रिजेक्शन है यह पच नहीं रहा था, ये रिजेक्शन हमें पच नहीं रहा था। फिर हमने बैक में जा कर के देखा, फिर बैक में हमें जाकर के गाइस देखना है, हमने देखा, आपने देखा वही, तो हमने आप और हम जब बैक में जाकर देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखा कि गाइस मार्केट में एक पीछे से स्विंग है। इसी स्विंग से मार्केट ने क्या किया है, इसी स्विंग से मार्केट ने हमारा रिजेक्शन लिया है। तो जब भी आप इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे तो हमेशा हम जब एक रूल आप देख लीजिए, अभी उसके आगे हम बात करते हैं, जब भी हम इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे तो जब देखेंगे कि सपोर्ट का एक अच्छा ब्रेकडाउन हो गया तो उसके नीचे में हम देखेंगे कि कहीं इस तरीके से कोई स्विंग का या कोई लेवल का या कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो नहीं आ रहा है। क्योंकि मार्केट में अगर नीचे कहीं किसी नीचे इस तरीके से स्विंग का सपोर्ट होगा या किसी लेवल का सपोर्ट होगा या कोई रजिस्टेंस का सपोर्ट होगा तो मार्केट क्या करेगी, तब जो मार्केट हमारी होगी वह उसी सपोर्ट के पास तक ही जाएगी। मार्केट जो होगी हमारी क्या करेगी, उसी सपोर्ट या उसी लेवल, उसी ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट होगा वहीं तक जाएगी, फिर वहीं से रिजेक्शन लगा करके मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पास चली जाएगी। जैसे यहाँ पर इस कंडीशन में मेरा हुआ है, यहाँ पर एक स्विंग था, इसी स्विंग से ही मार्केट ने इस कैंडल, दोनों कैंडल में रिजेक्शन लगाई और रिजेक्शन लगाने के बाद मार्केट हमारा क्या हो गया, ऊपर चला गया। अब देखिए उसी स्विंग से ही मार्केट ने क्या किया है, देखो इस स्विंग को पहचान लीजिए गाइस, आपको मैं दिखला देता हूँ कि यह जो स्विंग है इसी स्विंग को आप पहचान लीजिए। मार्केट ने इसी स्विंग जो यहाँ पर रुका है फिर गया, फिर यहाँ पर दो कैंडल रुक गया करके, तो इसी स्विंग से ही मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया है, आप देख सकते हैं मार्केट ने उसी स्विंग से ही यहाँ पर इस कैंडल में रिजेक्शन लगा दिया है और ऊपर चला गया है। तो इसीलिए मेरा ये जो स्विंग से रिजेक्शन एक बार लग गया तो यहाँ पर भी हमें कन्फर्मेशन मिला, पर हमने ट्रेड लिया नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डर लग रहा था, डर भी लग रहा था और एक अच्छा कन्फर्मेशन आ नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था कि मार्केट में एक एंट्री किया जाए, वहाँ पर एक अच्छा सा एंट्री बनाया जाए। ठीक है, ये हमें अच्छा लग नहीं रहा था। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने वेट किया, हमने फिर पीछे से हम इस तरीके से क्या करेंगे, पीछे से हम इस तरीके से एक उसको रेजिस्टेंस को ड्रॉ, मतलब जो सपोर्ट है उसको ड्रॉ कर देंगे, स्विंग के सपोर्ट को। हमने स्विंग के सपोर्ट के यहाँ से ले लिया। अब फिर हमारा यहाँ पर क्या लॉजिक हो गया, फिर हमारा लॉजिक हो गया कि चलो मार्केट ने ट्रेंड लाइन लिया है, ट्रेंड लाइन से नीचे फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ट्रेंड लाइन से नीचे फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ट्रेंड लाइन से नीचे। फिर हमने कहा कि अब ये जो स्विंग है इसके नीचे एक अच्छी कैंडल आकर के क्लोज करे,
इस स्विंग के नीचे एक अच्छी कैंडल आकर के क्लोज करे, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करे, फिर उसके बाद हमें जब कंफर्मेशन मिलेगा हम ट्रेड ले लेंगे इसी स्विंग के स्टॉप लॉस है। तो फिर देखा हमने जो स्विंग का सपोर्ट था, फिर मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से नीचे आया और एक हल्दी कैंडल, इस कैंडल ने नीचे क्या किया, इस कैंडल ने नीचे यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक डाउन करके क्लोज कर दिया। अब देखो कितना अच्छा कैंडल क्लोज किया, यहाँ पर हमें 100% कॉन्फिडेंस मार्केट में आ गया। फिर हमने क्या किया, अब इस कैंडल ने जब यहाँ अच्छा कैंडल क्लोज कर दिया तो हमने यहाँ पर इसकी प्रॉफिट बुकिंग का वेट किया, जो कैंडल है अब यहाँ प्रॉफिट बुक करे। तो जब इस कैंडल ने यहाँ पर एक ग्रीन कलर का प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, क्या कर लिया, जब इस कैंडल ने यहाँ पर ग्रीन कलर का प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, यहाँ पर देखो ये जो ग्रीन कैंडल गया आया, फिर आने के बाद एक दो कैंडल रुका, इसका मतलब मार्केट ने प्रॉफिट बुक कर लिया, एक ग्रीन वाला कैंडल बन गया। फिर उसके बाद हमने कंफर्मेशन का वेट किया, अब तो हमें पूरा और कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट डाउन में जाएगा। फिर हमने कंफर्मेशन का वेट किया तो यहाँ पर हमें हैमर कैंडल मिल गया, क्या मिल गया था, हैमर कैंडल बनता हुआ मिल गया। चलो ठीक है, हैमर कैंडल बनता हुआ मिल गया। इस स्विंग का सपोर्ट जो मार्केट लिया था अभी रेजिस्टेंस हो गया, उसकी स्विंग के नीचे आ गया, मार्केट रेजिस्टेंस हो गया। तो हमने जब ये हैमर कैंडल बन गया तो ये जो कैंडल बनी है अभी हम आपको दिखला दे रहे हैं, ये जो हमारी कैंडल बनी है कौन सी, ए वाली जो कैंडल बनी है इसी में हमने एंट्री ले लिया। और जो हमारा स्टॉप लॉस था हमने एक तो इसके ऊपर रख दिया, एक आप इसके ऊपर रख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये जो स्विंग का सपोर्ट था अब यही हमारे लिए बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बन गया और हमें बहुत अच्छा स्टॉप लॉस मिल गया है। हमें यही एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये छोटा सा ये स्विंग का जो सपोर्ट था, स्विंग का रेजिस्टेंस हो गया, इसी स्विंग के रेजिस्टेंस का हमें स्टॉप लॉस मिल गया और हमने यहाँ पर एंट्री कर लिया। और देखिए हमें टारगेट कितना मिला है गाइस, ए मान लीजिए बन गया, फिर ए इसी के बाद मान लीजिए यहाँ कहीं एंट्री हुआ होगा हमारा, मतलब मार्केट में जो भी एंट्री इसने करवाया है, और एक इतनी से ही स्टॉप लॉस से गाइस हमने एंट्री किया और हमें टारगेट मिल गया था। हमने टारगेट अपना कहाँ तक का लिया था आपको दिखला देते हैं। हमने टारगेट अपना इसी स्विंग तक का लिया था, क्यों, क्योंकि मार्केट में हमें पता था कि स्विंग से ही मार्केट हमारा उठ जाता है, तो हमने अपना टारगेट जो है वह इसी स्विंग तक का ले लिया था। ठीक है, ये जो स्विंग हमारे पास नीचे में है, हमने मतलब टारगेट हम यहाँ पर कितना लेते हैं गाइस, हम यहाँ पर टारगेट 30 पॉइंट का टारगेट लेते हैं, 30 से 40 पॉइंट का टारगेट हम मार्केट में लेते हैं। तो देख लीजिए हमें जो हमारा टारगेट हम कितना 30 से 40 पॉइंट का टारगेट लेते हैं, तो हमने यहाँ पर एंट्री किया और हमें टारगेट देखो 30 से 30 पॉइंट का मिल गया था। मतलब फिर हमने ट्रेल नहीं किया था, मतलब हमें लगा था कि मार्केट जो हमारा होगा वो बहुत ही छोटा यहाँ पर मोमेंटम देगा, क्योंकि ये जो स्विंग था हमने यहीं तक का टारगेट लिया था, बट हमने सेट नहीं किया था। मार्केट फिर नीचे आया, फिर जैसे ही इस कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, जैसे ही इस कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो हमने यहाँ पर वेट किया, हमने थोड़ा वेट किया कि चलो जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद मार्केट प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा, तो हमने प्रॉफिट बुकिंग का भी वेट किया। फिर हमें लगा कि ये मार्केट कौन सा अपना चैनल फॉलो कर रहा है, मार्केट का चाल क्या हो गया। फिर हमने यहाँ समझ लिया कि मार्केट का चाल यही हो गया कि एक बड़ी कैंडल नीचे में ला रहा है, उसके बाद मार्केट सपोर्ट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है, फिर ट्रेंड लाइन से बड़ी कैंडल नीचे, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ट्रेंड लाइन से बड़ी कैंडल, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर बड़ी कैंडल, फिर इसी पे प्रॉफिट बुकिंग, फिर बड़ी कैंडल, इस तरीके से मार्केट चल रहा था। तो हमें यहाँ पर अपना टारगेट ले लेना चाहिए था, बट जब हमें कंफर्मेशन मिल गया कि चलो एक बड़ी कैंडल आई, फिर एक दो कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, फिर सेलिंग आ सकता है, तो इसीलिए हमने रुका, फिर हमें देखिए सेलिंग मिला, फिर हमने अपना यहाँ तक का टारगेट ले लिया। तो बेसिकली हमने यहाँ पर यही किया कि गाइस हमने किया और आपको हमें यही करना है। चलिए थोड़ा चार्ट्स को और क्लीन कर देते हैं कि जब भी हमें क्या हो, जब भी हमें यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिले तो वहाँ पर हमें नीचे देखना होता है कि कहीं भी नीचे स्विंग तो नहीं है, कोई नीचे स्विंग तो नहीं है, या कहीं हमारे पास नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो नहीं है, या कहीं नीचे हमारे पास लेवल का तो सपोर्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि मार्केट वहीं से ही रिजेक्शन लगाता है, जैसे इस केस में मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लगाया है। ठीक है, जैसे मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लगाया है तो फिर मार्केट में हम क्या करेंगे, एक नीचे आएगी, फिर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करेगी, इस सपोर्ट हो जाएगी हमारे पास, यह क्या हो जाएगा हमारे पास, यही हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट हो जाएगा। और जब एक अच्छी खासी कैंडल जिस तरीके से यहाँ पर आई है और जिस तरीके से यहाँ पर आई है, जब एक ऐसे कैंडल हमारे पास नीचे आएगी और वहाँ पर रिजेक्शन नहीं लगेगा तो मार्केट नीचे आए, फिर प्रॉफिट बुकिंग करने इसी सपोर्ट जो कि अब रेजिस्टेंस बन गया है इसी के पास तक का जाए, इसी के पास तक जाए, मतलब इसी के नीचे ही कैंडल्स क्या करे, प्रॉफिट बुक करे। इसी रेजिस्टेंस सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया, इसी के नीचे ही मार्केट इस तरीके से क्या करे, प्रॉफिट बुक करे। उसके बाद जब हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा तो हम उसी कन्फर्मेशन पे अपना एंट्री बना लेंगे, यही जो सपोर्ट हमारा है इसी के स्टॉप लॉस से। फिर हमारे पास टारगेट कहाँ तक का होगा, अगर हमारे पास नीचे कहीं से स्विंग का सपोर्ट आ रहा हो, कहीं लेवल का सपोर्ट आ रहा हो, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा हो, उसी सपोर्ट तक का हमारे पास क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो मार्केट हमें वहाँ पर क्या करेगा, हमें हमारा टारगेट देगा। तो हमारे पास यही था गाइस। ठीक है, आपको यहाँ पर एक अच्छे समझा देते हैं। जैसे मार्केट मान लीजिए नीचे आए, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, फिर इस तरीके से सब
सपोर्ट बना करके प्रॉफिट बुकिंग करेगी। ये हमारे पास सपोर्ट हो जाएगा और ये हमारे, एक सेकेंड, मार्केट नीचे आई, इस तरीके से मार्केट सपोर्ट पे क्या हुई, इस तरीके से चैनल बना ली, मतलब मार्केट इस तरीके से कर रही है और ऊपर से हमारे पास एक डाउन ट्रेंड लाइन भी तब आएगा। अब जब मार्केट क्या करे, अब जब मार्केट हमारी क्या करे, इसके नीचे एक अच्छी खासी कैंडल ला करके क्लोज कर दे। अब इस सपोर्ट को तोड़ करके इसके नीचे इसी तरीके से एक अच्छी खासी कैंडल यहाँ पर ला कर क्लोज कर दे। अब क्लोज करने के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग करने, ये जो सपोर्ट हमारा है, ये जो सपोर्ट हमारा है, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा तो ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करने स्लो इसी के नीचे ही प्रॉफिट बुक करे। उसके बाद जब हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा तो हम इसी में ही अपना, मतलब कन्फर्मेशन भी कैसा, मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, अब बुक करने के बाद टॉप पे इसने एक डोजी कैंडल बना दे, टॉप पे एक डोजी कैंडल बना दे। अब डोजी कैंडल बनाने के बाद फिर एक यहाँ पर रेड कैंडल बन जाए, रेड कैंडल बने, उसके बाद जब इस रेड का भी रेड डोजी कैंडल बन जाए या कोई कैंडल बन जाए, फिर जब इसका लो मार्केट क्रॉस करे तो हम यहीं पर एंट्री बना लेंगे। यही जो हमारे पास क्या है, सपोर्ट है, जो कि अब रेजिस्टेंस बन गया है, इसी के ही स्टॉप लॉस है। यही जो सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन गया है, इसी के ही स्टॉप लॉस से हम अपना एंट्री बना लेंगे। और टारगेट कहाँ तक का लेंगे, अगर नीचे कोई हमारे पास स्विंग का सपोर्ट आ रहा हो, किसी लेवल का सपोर्ट आ रहा हो या किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा हो तो अपना टारगेट वहाँ तक का ले लेंगे। बस यही हमारे पास ब्रेकडाउन का, यही हमारा ब्रेकडाउन का स्ट्रेटजी है, प्राइस एक्शन है, लर्निंग है, आप जो भी कहिए। क्योंकि जब मान लीजिए मार्केट एक नीचे आई, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर उसके बाद इस सपोर्ट को तोड़ करके फिर नीचे आई, फिर जब ये बड़ी कैंडल आई तो हमने यहाँ पर देखिए कितना हम वेट कर रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पर कितना कन्फर्मेशन हम ले रहे हैं ताकि हम ट्रैप ना हो। मतलब यही कन्फर्मेशन हमें ट्रैप से बचाएगी। जैसे भी हमने पिछले केस में यहाँ पर देखा है, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा है कि यदि हमने यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं लेते हैं और हड़बड़ी में ही जस्ट यदि हम यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं लेते हैं, पीछे स्विंग देखते नहीं, तो जब भी हम ट्रेड करेंगे इस ब्रेकडाउन पे तो पीछे हमेशा देखेंगे कि कहीं स्विंग का या किसी लेवल का या किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो नहीं आ रहा। क्योंकि यदि सपोर्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लगा करके ऊपर जाए, फिर दोबारा से इस सपोर्ट या लेवल या स्विंग के को तोड़ करके इसके नीचे एक अच्छी खासी कैंडल क्लोज करें, जैसे इस केस में मार्केट ने किया है। जैसे इस केस में मार्केट ने यहाँ से स्विंग पीछे था, वहाँ से मार्केट ने लिया, फिर इसको तोड़ करके यहाँ पर एक अच्छा खासा कैंडल दिया है, तब इसके बाद हम प्रॉफिट बुकिंग के बाद गए हैं मार्केट में कंफर्मेशन मिलने के बाद। तो उसी तरह हम देखेंगे कोई स्विंग तो पीछे से नहीं आ रहा है, इस तरीके से जाए जैसे यहाँ पर इस केस में स्विंग आया है। क्योंकि मार्केट में स्विंग से ही क्योंकि हम इसमें कहाँ मार खाएँ गाइस, जो हम इस स्ट्रेटजी को आपको बता रहे हैं, तो इस स्ट्रेटजी पे जो हमारा लॉस हुआ है वह इसी कारण हुआ है। हम पीछे कोई स्विंग देखते ही नहीं थे, किसी लेवल के रजी सपोर्ट को देखते ही नहीं थे, किसी लेवल ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को इग्नोर करते थे और टारगेट बड़ा कर देते थे। मार्केट यहीं से आता था, सपोर्ट लेकर के मार्केट उठ जाता था और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता था। तो फिर हमने क्या किया कि फिर हमने लर्निंग किया, देखा अपना गलती। तो यही हम आपको भी देखना है कि यदि कोई पीछे सपोर्ट का, लेवल का, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है तो मार्केट में आने दो। जब फिर मार्केट वहाँ में इस तरीके से कैंडल रिजेक्शन लगा करके उसके ऊपर क्लोज करे तो उसके ऊपर रुके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल उसको तोड़ करके नीचे क्लोज करे, उसके प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम एंट्री बनाएंगे यदि पीछे से कहीं स्विंग का या किसी भी चीज़ का सपोर्ट आ रहा हो तो। नहीं तो आप इसी तरीके से ही ट्रैप होंगे जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल ऊपर लगा करके गई है और यहाँ पर सभी को स्टॉप लॉस, बहुत जनों का स्टॉप लॉस बचा ली है। मतलब इस केस में बचा ली है स्टॉप लॉस, मतलब बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहा होगा तो बचा ली है और बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रहा होगा तो हिट हो गया होगा। बट बहुत सारे केसेस में मार्केट यहीं से ऊपर रैली कर जाता है, तो इसीलिए हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। हमेशा पीछे एक सपोर्ट देखेंगे, किसी भी चीज़ का नहीं आ रहा है, उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो इतना समय हम एक अच्छा कैंडल नीचे आए, फिर यहाँ पर इस तरीके से रुके, फिर हम जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इतना टाइम यहाँ वेट करते हैं, इतना टाइम क्या करते हैं, सपोर्ट जो कि टूट करके रेजिस्टेंस बन गया, इसके नीचे मार्केट बिठाता है तो इतना टाइम हम यहाँ पर वेट करते हैं, हमें और कन्फर्मेशंस का भी वो लेते हैं, तब मार्केट में एंट्री करते हैं, तब मार्केट हमारे यहाँ टारगेट देता है। गाइस स्टॉप लॉस अगर मार्केट इस स्ट्रेटजी पे लेता है तो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस अगर ले रहा है तो टारगेट मार्केट आपको 10 में से आपका 8 या 9 बार तो आपका टारगेट मिलेगा, केवल 1 ही 2 बार आपका स्टॉप लॉस जाएगा। एक हम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। बस आप इतना बात का ध्यान रखिए कि कहीं पीछे से कोई सपोर्ट का, लेवल का या ट्रेंड लाइन का इस सब चीज़ का सपोर्ट तो नहीं आ रहा है। और हमेशा अपना टारगेट अगर नीचे में कहीं कोई स्विंग है या कोई लेवल है या कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो वहाँ तक का ही रखिए, ठीक है। आपको इस स्ट्रेटजी पे हमेशा बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। क्या रहेगा हमारा कि मार्केट में एक बड़ी कैंडल नीचे में आई,
फिर वह सपोर्ट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की, फिर मार्केट उस सपोर्ट को तोड़ करके उसके नीचे बहुत ही अच्छा कैंडल क्लोज कर दिया। फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग का वेट किया कहाँ, इस जो हमारे पास सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस बन गया इसी के नीचे तक का हमने प्रॉफिट बुकिंग का भी वेट किया। फिर अब ये कैंडल इसी सपोर्ट के नीचे प्रॉफिट बुकिंग किया और फिर हमें जब कंफर्मेशन मिला तो हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले लिए। ये जो सपोर्ट था जो कि रेजिस्टेंस बन गया इसी के स्टॉप लॉस से, और हमारे पास ऊपर से भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है उसका भी एक कंफर्मेशन स्टॉप लॉस है। तो यही सब हमारे पास मार्केट में होते हैं गाइस कंफर्मेशन, और यही हमारे पास एक अच्छा ब्रेकडाउन को पहचानने का तरीका है, और यही हमारे पास मार्केट में एक अच्छा ब्रेकडाउन है। तो इस एग्जाम्पल से आपको हमें लगा कि ये जो मार्केट ने किया है इसी एग्जाम्पल से आप सबको समझाना चाहिए। क्योंकि समझाया जाए क्योंकि ये बहुत ही गुड एग्जांपल है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ स्विंग से ही ट्रैप किया है और टारगेट नीचे में दिया है। अच्छा, तो बस गाइस मार्केट में हमारे पास यही एक ब्रेकडाउन का कैसे पहचाने जाए, अच्छा ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड किया जाए, यही एक अच्छा हमारे पास मार्केट में वो था। ठीक है, अब गाइस हम इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें देखेंगे कि अच्छे ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, कैसे हम ऊपर साइड में अच्छे जो ब्रेकआउट्स होते हैं वहाँ ट्रैप ना हो उसको अच्छे से पहचानें और मार्केट में ट्रेड करें। ठीक है गाइस, यदि हम आपको पीछे और कहीं दिखला दें इसी तरीके से सेम, जो कि हमने जहाँ पर ट्रेड्स बहुत सारे बनाए हैं, टारगेट्स भी बनाए हैं, आपको हम दिखला देते हैं। रुकिए गाइस, इसी स्ट्रेटजी पे ही हमने बनाया है। देखिए जैसे यहाँ पर बनाया है हमने, मार्केट डाउन में आई, फिर मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट डाउन में आई, फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्केट क्या की, मार्केट डाउन में आई इस तरीके से, फिर मार्केट ने सपोर्ट यहाँ इस तरीके, एक सेकेंड, ये इस लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट डाउन में आई, फिर मार्केट ने इस लेवल का सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ इसको ब्रेकआउट की, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो हमने इस कंडीशन में हमने ट्रेड में एंट्री नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि यह जो कैंडल आई है यही कैंडल हमें इस तरीके से नीचे चाहिए था। इस जो अभी यहाँ से रिजेक्शन लगा है, हमें यहाँ तक एक अच्छा कैंडल बड़ी चाहिए था, जो कि मार्केट ने नहीं दिया और इसने भी रिजेक्शन लगा दिया। आप ही सोचिएगा इस हम मार्केट में ट्रेड कैसे पंच कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी से हमें ये पता लगेगा कि मार्केट पहले एक बड़ी कैंडल दे, तो बड़ी कैंडल का वेट करेंगे, फिर उसमें हमें पता चलेगा कि कहीं नीचे से रिजेक्शन तो नहीं लग रहा। जैसे इसमें रिजेक्शन लग गया हमारा यहाँ पर ट्रेड होगा ही नहीं। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, रिजेक्शन लगा दिया है, यहाँ पर देखिए कैंडल पीछे से रिजेक्शन लग गया, तो रिजेक्शन लगा तो हमारा यहाँ पर ट्रेड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हम ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप नहीं होंगे तो मार्केट रिजेक्शन लगा के इस तरीके से रेंज में चला जाएगा, आप पर लॉस ही करवाएगा बाद में। तो इस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। यदि नीचे से रिजेक्शन लग गया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें गुड हेल्दी कैंडल डाउन में चाहिए, फिर इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करें। फिर ये जो सपोर्ट है जो कि रेजिस्टेंस बन गया है इसी के स्टॉप लॉस से कन्फर्मेशन के बाद हम मार्केट में एंट्री कर लेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है। चलिए गाइस, अब आपको दूसरे पार्ट में हम आपसे मिलते हैं, उसमें हम देखेंगे कि मार्केट में कैसे हम एक अच्छे से ब्रेकआउट को पहचानें और कैसे उस पर हम ट्रेड बनाएं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, खुश रहिए और आबाद रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।